बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं उस दंगल की जिस दंगल से होकर विजयी होकर ऊपर या उच्च सदन में नेता पहुंचेंगे। बात राज्यसभा के दंगल की। राज्यसभा के दंगल में कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी कि रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने नामांकन किया है। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट प्रस्तावक बने। नामांकन से पहले पीसीसी के अंदर अभिनंदन किया गया। तिलक लगाकर तीनों प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। राज्यसभा में जीत को लेकर आश्वस्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन दिखाया और तस्वीर उस वक्त की जब प्रस्तावक के तौर पर तीनों मौजूद पीसीसी चीफ डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। गहलोत ने विक्ट्री साइन दिखाया और कहा कि पहले भी बीजेपी का खेल फेल हो चुका है। बीजेपी को पता है कि पूरे वोट उनके पास नहीं है, लेकिन बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है। हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा क्यों डाल रही बीजेपी, ये सवाल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खड़ा किया और उन्होंने कहा कि निर्दलियों का उनको पूरे तरीके से समर्थन, निर्दलियों को उन पर भरोसा और पार्टी उनकी जब संकट में सरकार आई थी उस दौरान भी ये तमाम विधायक 30 दिन से ज्यादा उनके साथ खड़े रहे थे। और ये दरअसल वो विक्ट्री साइन है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाया और बताया कि पूरी कांग्रेस एकजुट है, निर्दलिया उनके साथ डटे हुए हैं और बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बीजेपी का प्रत्याशी बताया गया, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी बताया गया और कहा गया कि बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी के पास दूसरे प्रत्याशी के लिए बहुमत का आंकड़ा नहीं है और बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा को क्यों डाल रही है, यह सवाल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खड़ा किया है। तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है कांग्रेस के और तीनों चुनाव जीतेंगे हमारे उम्मीदवार। पता नहीं बीजेपी ने जो खेल खेला है, ये खेल पहले भी इनका फेल हो चुका है एक बार। मुझे याद है 15 साल पहले भी यही खेल खेला था। इनके खुद के विधायक बीजेपी के साइन करते हैं और इंडिपेंडेंट के नाम से फॉर्म भरवाते हैं। सुबह कहा गया कि बीजेपी उम्मीदवार है दूसरे हमारे, फिर बाद में घबरा करके बदल गए कि नहीं तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये तो इनकी स्थिति शुरुआत के अंदर ही, तो शुरुआत इनकी ऐसी हुई है। दूसरा, ये जो तरीका इनका है, ये 15 साल पहले भी एक बार ऐसा ही काम किया इन्होंने, साइन कर दिए, उम्मीदवार खड़ा कर दिया। आखिर में रात को 12 बजे इनको ये कहना पड़ा कि हमें उम्मीदवार ने वादा किया था हमसे कि मेरे पास में एक्स्ट्रा वोट है, वोट जुटा नहीं पाए वो, इसलिए हम उनको समर्थन वापस लेते हैं। रात को 12 बजे मिस्टर बक्कड़ था उस वक्त उम्मीदवार, मुझे याद है, तभी इनकी स्थिति यही बनी थी। इस बार भी सुभाष चंद्र जी को खड़ा कर दिया है और इनको पता है कि हमारे पास पूरा वोट नहीं है इनके पास में। उसके बावजूद भी ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पर, फिर माहौल ख़राब करेंगे प्रदेश के अंदर। तो कब तक प्रदेश को बिगाड़ना चाहते हैं लोग। वक्त था भैरव सिंह जी के वक्त में, हमने उनकी सरकार गिराने में सहयोग इसलिए नहीं किया कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कराना चाहते हम लोग। मैं खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने में उनकी खुद की पार्टी के लोग आगे आ गए, तब भी हमने साथ नहीं दिया, वो टाइम भी था इस बार। और अभी हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए अमित शाह जी के नेतृत्व में क्या क्या नहीं हुआ, दुनिया जानती है उसको। और अब वापस इन्होंने शुरुआत करी है इस प्रकार से, इनको खड़ा करके सुभाष चंद्र जी को वोट कहाँ से लाएंगे ये, फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं ये लोग। तो ये अच्छी परंपरा नहीं डाले राजस्थान के। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा एक एक साथी जिसने हमारी गवर्नमेंट बचाई थी, 34 दिन तक होटल में रहे थे हमारे साथ में,
और जो 19 साथी चले गए थे उनको जिस प्रकार से गुमराह करके ले जाया गया, वो भी अब हमारे साथ हो गए हैं। तो जब इनको पता है कि हम नहीं जीत सकते, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का सपना देख करके, योजना बना करके आप खड़े कर रहे हो उम्मीदवार को, ये परंपरा आतंक को डाल रहे हो आप। ये मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, ये माहौल खराब करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब सरकार हमारी बचा दी, जिन लोगों ने, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, चाहे बीएसपी के साथ ही हमें ज्वाइन कर गए थे, चाहे सीपीएम के साथ दिया हम लोगों ने, चाहे बीटीपी के लोगों ने साथ दिया हमारा, जिन्होंने साथ दिया, मिस्टर सुभाष गर्ग तो थे ही, साथ में हमारे मंत्री भी हैं, इन तमाम पार्टियों ने, बीटीपी ने, सीपीएम ने, इंडिपेंडेंट ने, जो निर्दलीय थे वो, और तमाम हमारे बीएसपी के साथियों ने, इन्होंने हमारी सरकार बचाई थी। आज इसीलिए सरकार बची हुई है, वरना हमारी सरकार रहती नहीं। तो वो तमाम एकजुट रहेंगे और हमारे 3 उम्मीदवार जीतेंगे, मैं कह सकता हूँ आपको। सर, बारी के ये भड़काने का काम करेंगे, ऑफर करेंगे, लोग लालच देंगे। जब सरकार बचाने में भी इनके चक्कर में नहीं आए हों, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो इनको साथ देंगे? हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा लेकर के कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वो गेम उसमें तो ऐसा था, जब ये होटल के अंदर हमारे साथ कोई आदमी बैठा हुआ है, एक नया पैसा नहीं मिल रहा है, होटल के बाहर जाओ, हमें छोड़ करके 10 करोड़ की प्रथम किस्त थी उनके लिए, 10 करोड़ की प्रथम किस्त थी, तब भी कोई आदमी नहीं गया, एमएलए नहीं गया हो, जिनके मैंने नाम लिए। अब ये क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि वो क्या इनको ऑफर करेंगे? वो लोग, ये कोई बिकने वाले नहीं है। इनकी पूरी पोल खुल जाएगी और बीजेपी की बहुत स्थिति खराब होने वाली है आने वाले वक्त में। मैंने कल भी कहा है कि आज जो हालात है, हमारी पार्टी का भी हालात अपन जानते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो फासिस्ट लोग बैठ गए देश में आकर के, आज पूरा देश चिंतित है, तनाव में है, हिंसा में है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक तमाम आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहा है। ऐसे माहौल में 3 वरिष्ठ नेताओं को अगर चयन किया गया, सोच समझ के किया गया, पार्टी के इंटरेस्ट में किया गया, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता स्थानीय समझते इन बातों को। ऐसे वक्त में खुद का नीति जो भावना है उसको छोड़ के भी जो फैसला हाईकमान करती है, उसके ऊपर मोहर लगाने वाले लोग हमारे यहाँ पर समर्पित कार्यकर्ता नेता हैं, और वो सब मिल कर के 3 सीटों जिताने में लगे हैं। वो तमाम बीजेपी के जो नेता मुख्यमंत्री बने फिरते हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा है, कौन ऊपर अपना नंबर बढ़वाए। इसलिए इस प्रकार से ये इन्होंने जो फैसला करवाया है हाईकमांड से, इनको मैं समझ तो महंगा पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। 3 सीट हम जीतेंगे, 3 हम जीतेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमारा कुनबा जो है, अगर सरकार बचा सकता है, 10 करोड़ की पहली किस्त थी वो, तो 25 करोड़ 35 करोड़ की बातें हो रही थी मध्य प्रदेश की तरह, तब जो नहीं बिके हों, इनके चक्कर में नहीं आए हों, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा कि जो लोग मेरे साथ बैठे 34 दिन तक, जब वो हमने ज्वाइन किया तब भी हमने कोई तरह का उनको लोभ लालच की बात नहीं करी, निस्वार्थ हो गया। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं होता है कि बीएसपी ज्वाइन करे, आपको इंडिपेंडेंट साथ दे, चुनाव जीतने में खर्चा लगता खुद का, इलेक्शन लड़ने का, वो भी हम पेमेंट नहीं करें और फिर भी साथ देवे, ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा देश के अंदर आपको? वो ये सब लोग हैं जिन्होंने समर्पित होकर राजस्थान के हितों को देखते हुए, प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए कि सरकार स्टेबल रहनी चाहिए, सरकार कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और उनका क्या स्वार्थ था? और क्या स्वार्थ था उनका उस वक्त में? 34 दिन किसे कहते हैं? 34 दिन तक एकजुट रहे वो लोग, और इसलिए कि राजस्थान का हित इसी में है, हमारी गवर्नमेंट 5 साल चले, मजबूत रहे और गुड गवर्नेंस दे। आपने देखा इसी के कारण से अच्छे बजट पेश कर रहे हैं। जो मांग रहे विधायक मांगे हो रही है, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कॉलेज की, सड़कों की, तमाम पूरी हो रही है। ऐसा माहौल राजस्थान पहली बार बना है। जो मांगा विधायकों ने वो मांगे मैंने पूरी करी बजट के माध्यम से, बजट के अंदर वही मांगे पूरी करी जो उन्होंने मांग करी थी। इस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। आप सोच सकते हो, सब हमारे जो लोग हैं हमारे साथ में, सब मिलकर के अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगली बार वापस सरकार हमारी बने, इसमें हम लोग सब संकल्प लिए हुए, यही मेरे को कहना है। नारेबंदी तो आजकल
सभी पार्टियाँ करती देखिए। बाड़ेबंदी का मतलब होता है एमएलए खुद ही कहते हैं सर रोज टेलीफोन आते हैं हमारे पास में, हमें कई तरह दबाया जाता है, लालच देने का प्रयास किया जाता है, हम कुछ चाहते एक साथ रहे हैं। तो ये कम से कम जो ये बीजेपी वाले जो रोज तंग करते हैं, कम से कम उनसे छुटकारा मिल जाएगा हम लोगों को। तो चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो, अपने विधायकों के साथ रखती आई है, ये तो आप सब जानते हो। विधानसभा के अंदर एआईसीसी ने जो 3 राज्यसभा के उम्मीदवारों को चयन किया था, उन तीनों साथियों का आज नामांकन यहाँ पर हुआ है। मुकुल वासनिक जी, प्रमोद तिवारी जी और सुरजेवाला जी। और सभी जानते हैं विधानसभा में जो संख्या बल है उसके आधार पर 125 से ज़्यादा विधायक हमको, सरकार को, पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो 3 उम्मीदवार पार्टी ने यहाँ पे आज उनका नामांकन करवाया है, तीनों हमारे उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत कर आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीनों भी राजस्थान का, यहाँ के लोगों का जो भविष्य है उसमें अपना योगदान देंगे। और आज अच्छे माहौल में सभी साथियों के साथ उनका नामांकन हम लोगों ने भरवाया है। हमारे सब निर्दलीय व दूसरे दलों के समर्थक साथियों का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत सारा स्नेह, आशीर्वाद हमेशा की तरह राजस्थान की वीरभूमि में दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय विधायक व दूसरे हमारे मित्र राजनीतिक दल, उन सब के मिलाकर 126 विधायकों का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजस्थान की विधानसभा में है। लोकतंत्र के नियम और सिद्धांत ये कहते हैं कि यदि बीजेपी फेयर होती, ईमानदार होती और लोकतंत्र पे भरोसा करती तो उनके पास मैंडेट नहीं है, वो उम्मीदवार कभी नहीं उतारते। लेकिन आज बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी जोड़ तोड़ की और षड्यंत्र की राजनीति में भरोसा करती है। राजस्थान में 3 उम्मीदवार जिताने के लिए कांग्रेस के पास पूरा मैंडेट है, आप जानते हो। इसके बावजूद बीजेपी ने चौथा उम्मीदवार उतारा, वो उनका जीत सकता है, लेकिन जो 5वां उम्मीदवार उन्होंने उतारा है उससे ये साबित हो गया कि बीजेपी तोड़फोड़ में, बेईमानी की राजनीति में भरोसा करती है। तीनों सीटें जीतेंगे। विधानसभा में कांग्रेस को 126 विधायकों का समर्थन हासिल है। विश्वास मत के दौरान हम ये बात साबित कर चुके हैं। जब भी विधानसभा में मत विभाजन की बात आई है, कांग्रेस ने इस बात को सिद्ध किया है। और इसी दम पर मैं ये कह सकता हूं कि तीनों सीटें कांग्रेस की जीतेंगी। मुकुल वासनिक जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और प्रमोद तिवारी जी, तीनों राजस्थान से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा में जाएंगे। राजस्थान में राज्यसभा के 3 उम्मीदवार हमारी पार्टी हाईकमान के द्वारा दिए गए हैं और तीनों ही उम्मीदवार राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस के विधायक, हमारे समर्थित विधायक सभी गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। देखिए, बीजेपी के लोग खरीद फरोख्त करने के लिए दूसरे उद्योगपति लोगों को लेकर के आए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी को पहले भी शिकस्त राजस्थान में धनबल के आधार पर शिकस्त पहले भी मिल चुकी है। उन्होंने एक बार सरकार को गिराने का प्रयास किया था, उसमें वो पूरी तरह से असफल हुए थे और इस बार भी वो जिस प्रकार से सुभाष चंद्रा जी को लेकर के आए हैं और वो अलग तरीके से इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, जिस सोच के साथ लेके आए उस सोच को कहीं भी हम कामयाब नहीं होने देंगे और हमारे कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार विजयी होंगे। बिल्कुल 100% जीतेंगे। बीजेपी कह रही है सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता का दुरुपयोग किया ही नहीं। ये काम तो बीजेपी का काम है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है दुरुपयोग करना।
कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी भी दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करती है हमेशा से। वो करेगा तो कोई बीजेपी वाला कर सकता है, कांग्रेस पार्टी के उसूलों में ये चीज नहीं है। वो तो हमारा जो प्रशिक्षण शिविर लगना है क्लार्किन होटल आमेर में, वो तो लग ही रहा है, वो तो पहले से ही है, हमारा आयोजित पहले से ही किया हुआ है, डिसाइडेड है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी के तीनों कैंडिडेट 100% जीतेंगे और हॉर्स राइडिंग करना ये बीजेपी का काम है। पार्टी का विरोध तो मैंने कभी नहीं किया, सरकार का विरोध मैंने कभी नहीं किया, सीएम साहब का विरोध मैंने कभी नहीं किया। मैं सीएम साहब के साथ था, सीएम साहब के साथ हूँ और आगे भी सीएम साहब के साथ ही रहूँगा। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, हमारे परिवार की बात है। लेकिन मुझे कुछ जो अधिकारी हैं जो जनता का काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ था। मैं सरकार के खिलाफ, सीएम साहब के खिलाफ नहीं हूँ। जो लोगों की मांग है, जनता ने मुझे चुना है, लोकतंत्र है, उनकी बात रखने का मुझे अधिकार है। प्रस्तावक में बना रणदीप सुरजेवाला जी, उनके प्रस्तावक बने, सभी एमएलए बने हैं, वो तो तीन उम्मीदवार हैं।